हमारे तीनों क्रांतिकारियों का संबंध है, उनके मन में समर्पण का भाव। ये अतीत के बहुत से उदाहरणों से भी हम ले सकते हैं कि देश के प्रति, समाज के प्रति समर्पण का भाव कब कब किसके मन में आया। अतीत भरा पड़ा है, हमारा इतिहास भरा पड़ा है। अगर हम उदाहरण लें महर्षि दधीची का, महर्षि दधीची ने इंद्र जी के कहने के ऊपर अपने शरीर की अस्थियां, हड्डियां ये भी दान में दे डाली, और जो शरीर है उसका वज्र का निर्माण हुआ। तो कैसा एक सारे शरीर को यानी समर्पित भाव से उन्होंने न्यौछावर कर दिया। ऐसे ही राजा शिव की हम जो कहानी सुनते हैं कि एक कबूतर की रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस दे दिया। हम बात करें सिद्धार्थ की, तो उन्होंने राजपाट त्याग दिया और गौतम बुद्ध बन गए। हम भगवान राम के जो पूर्वज हैं, राजा दिलीप, गाय की रक्षा के लिए उन्होंने अपना संविधान का, अपना स्वयं का बलिदान कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें, देश के लिए, समाज के लिए उन्होंने सर्वंश ये न्यौछावर किया। अपने पिताजी का बलिदान दिलाया, अपने बच्चों का बलिदान उनका हुआ, सर्वंश वार दिया। तो ऐसी बलिदान की कहानियां हमारा इतिहास भरा पड़ा है। आजादी के समय भी ये बलिदानियां जिन लोगों को दी हैं, ऐसे सब बलिदानियों को मिला करके विचार करते हैं तो निश्चित रूप से आज हमको प्रेरणा मिलती है कि हम देश के लिए कुछ करें और आगे बढ़ें। जहां तक मानो इनके इतिहास में कहानी आती है भगत सिंह जी की, तो शहीद भगत सिंह जी ने ऐसा कहते हैं कि इनकी जो फांसी का दिन है वो 24 मार्च तय हुआ था। लेकिन अचानक अब अंग्रेज के सरकार के लोग थे, उनको क्या ध्यान में आया क्या नहीं आया, वहां जाकर के जेलर ने जब बताया, उन्होंने कहा कि आपकी फांसी का समय 12 घंटे एडवांस कर दिया गया है, 23 मार्च को शाम को ही आपको फांसी होगी। तो ऐसा शिकन भी किसी के चेहरे पर नहीं आई कि 12 घंटे पहले हमको बलिदान रहेगा, बल्कि उनके मन में एक संतोष था, देश के काम जितना जल्दी आएंगे उतना ही और हमें पुण्य का प्राप्त होगी, और अपने कर्तव्य की पालना करने में तो यानी इनकी जीवना से प्रेरणा मिल सकती है अपने कर्तव्य, अपने जीवन में कर्म करने के, और किस प्रकार से सावधानियां ये बरतते थे, कैसे उत्सुक रहते थे। कहते हैं कि जब 2 घंटे पहले वकील आता है और वकील पूछता है, कुछ साइन पेपर साइन कराता है, तो वकील जब वहां पहुंचा तो भगत सिंह जी ने वकील को पूछा कि मेरी जो किताब है वो आप लेकर के आए हैं, मुझे फांसी पर जाने से पहले उस किताब को पढ़ना है। उस किताब का नाम था रेवोल्यूशनरी लेनिन। यानी अपने जीवन काल के अंत के समय भी अपना जो लक्ष्य है उसके प्रति कितनी प्रेरणा उनके मन में रहती थी। तो ऐसे सारे विषय भी हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। आज जब उनसे पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो उनका इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब यानी क्रांति, क्रांति अमर रहे। अब उस समय क्रांति की आवश्यकता थी, देश को आजाद कराना था, युवाओं के मन में एक लौ, एक जज्बा ये कायम रखना था, भावना कायम रखनी थी। तो उसके लिए उन्होंने सब किया, देश आजाद हुआ। मेरा कहना यह है कि समय समय की आवश्यकताओं के हिसाब से सब चीजों की जरूरत होती है। जैसे मैंने पहले कहा कि एक समय था जब देश के लिए मरने की जरूरत थी, आज समय है देश के लिए जीने की ज्यादा जरूरत है। उस समय हमने कहा होगा इंकलाब जिंदाबाद, आज हम कहते हैं देश का इकबाल। देश का इकबाल जो है वो कायम रहे। इकबाल माने उसकी जो प्रतिभा है वो बननी चाहिए, हमारे जो कार्य की सफलता है वो बननी चाहिए। अब हमको इकबाल के लिए आगे बढ़ना है, तो इकबाल के आगे बढ़ने के लिए जो देश की आवश्यकता है उसको पूरा करें। देश के जो अग्रणी नेता हैं, देश का जो अच्छे कार्यक्रम है दुनिया में आगे बढ़ाने के लिए एक एक व्यक्ति को आगे आना चाहिए। ऐसे समय पर इस प्रकार की प्रेरणा लेकर के, और आज के इस रक्तदान शिविर में हम लोगों ने भाग लिया, जहां भी जिन्होंने भी भाग लिया, और जो आयोजक हैं ऐसे सब आयोजकों को, खास करके हमारे श्री पन्नू जी और इनकी टीम, इन सबको बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि इस प्रकार के काम को आगे बढ़ाने में, खास करके करनाल नगर से ये लॉ शुरू हुई है, तो करनाल नगर का नाम देश भर में इस क्षेत्र में भी बना रहे, ऐसी आशा करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।